Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। We're going to quickly look at a wonderful promise verse. एक बहुत ही अच्छे प्रतिज्ञा के वचन को हम अभी देखेंगे। This is found in Hosea 1 and verse 7. और ये होशे के 1 के 7 पद में है। परंतु यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा और उनका उद्धार करूंगा। उनका उद्धार मैं धनुष या तलवार या युद्ध या घोड़ों या सवारों के द्वारा नहीं, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूंगा। Every sentence of this verse is a big blessing. और ये जो पद है, इसके जितने भी सेंटेंस है, ये सारे सेंटेंस जो है एक बहुत बड़ी आशीष है। And God is very specifically telling the people how He's going to give them victory without a battle. और परमेश्वर यहाँ विशेष रूप से बोल रहे हैं अपने लोगों को कि कैसे वो वहाँ उनको विजय देंगे वो युद्ध में, पर वहाँ जो है वो युद्ध नहीं होगा, पर वहाँ उनको विजय मिलेगा। The very first sentence talks about how God says, I will have mercy upon Judah. और पहला जो सेंटेंस है इस पद का, वो कहता है कि यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा। I will have mercy on them and I will save them. मैं उन पर दया करूंगा और उनको मैं बचाऊंगा। Now, God had made a lot of promises to David, who is from the tribe of Judah. और परमेश्वर ने दाऊद को, जो यहूदा के घराने से था, उसको बहुत सी प्रतिज्ञाएं की थी। But because of the sins of the people, many of those promises were yet to come to pass. पर लोगों के पापों के कारण वो जो भी प्रतिज्ञाएं थे, वो प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं हो पाई। God was still waiting on them to change. और परमेश्वर उनका इंतजार कर रहे थे कि वो बदलेंगे। But the people took a lot of time. लेकिन लोग जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा समय लिया वहाँ। But then there came a time where they began to change and look to God. पर वहाँ एक समय आया जब वो बदलने लगे और परमेश्वर की ओर देखने लगे। Immediately God says, now I will show mercy. और तुरंत ही परमेश्वर वहाँ कहता है कि मैं अभी दया दिखाऊंगा। Because God delights in showing mercy. क्योंकि परमेश्वर जो है उनको बहुत ही आनंद होता है जब वो वहाँ दया को दिखाते हैं। God does not delight in judging people. और परमेश्वर जो है लोगों का न्याय करने में वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होते। He judges people because He is the judge of all the earth. और इसीलिए वो उनकी न्याय करता है क्योंकि वो पूरे दुनिया का न्याय करता है। But He delights in showing mercy. लेकिन वो जो है करुणा दिखाने में, दया दिखाने में बहुत ही आनंदित होते हैं। Repentance always receives the mercies of God. और पश्चाताप जो है वो हमेशा परमेश्वर की दया को प्राप्त करता है। And the way God showed mercy, God said, I'm going to save you. और जिस प्रकार से परमेश्वर ने यहाँ दया को दिखाया वो ये था कि परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, बचाऊंगा। But God also takes time to clarify in which way He will not save them. और परमेश्वर यहाँ ये भी समय लेते हैं ये बताने के लिए कि किस प्रकार से वो उनको नहीं बचाएंगे। He says, I will not save you by sword or bow or or through battle. और वो यहाँ कहते हैं कि मैं तलवार के द्वारा, धनुष के द्वारा या कोई युद्ध के द्वारा तुम्हें नहीं बचाऊंगा। Neither will I use horsemen or horses. और ना तो मैं घोड़ों को या सवारों को इस्तेमाल करूंगा। God was very clear, I'm not going to use these usual means. और परमेश्वर यहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने ये कहा कि ये जो हमेशा जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं, इसको मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। Why? क्यों? God does this because we are not quick to give Him the glory. और परमेश्वर इसीलिए इसको करते हैं क्योंकि जब हमें किसी भी बात पे सफलता मिलती है तो हम परमेश्वर को उसका महिमा नहीं देते हैं, उसका श्रेय नहीं देते हैं। How we are not quick to praise God. और हम जल्द ही परमेश्वर का जो है उनको महिमा नहीं देते हैं। If we fight a battle and we won the battle, अगर हम एक युद्ध को लड़ते हैं और युद्ध में हम विजय को पाते हैं, we are quick to praise ourselves and say, my arm and my strength and my wisdom and my tactics has brought the victory. और हम अगर वहाँ विजय को पाते हैं तो हम ये कहते हैं कि मेरे सामर्थ्य ने, मेरे जो भी षड्यंत्र है उसके द्वारा मैंने जो चीज़ों को इस्तेमाल किया, ये सारी चीज़ें जो है वो विजय को लेकर आई। And many believers are not trained to use praise and speak praises to God.
और बहुत ऐसे विश्वासी है जो कभी भी परमेश्वर को प्रशंसा देने के लिए वो जो है ट्रेन नहीं है, उनको नहीं पता कि किस प्रकार से परमेश्वर को प्रशंसा देनी है। And so the only way now that is available is for God to do it, give them the victory in such a way where they can never take the glory and never take the praise to themselves. और परमेश्वर इसी प्रकार से उनको वहाँ विजय दे सकते हैं कि इस प्रकार से कि जब उनको वो विजय मिले तो वो कभी भी किसी दूसरी बातों को जो है उसका श्रेय ना दे, उसकी महिमा को ना दे। As a child of God, always remember, any victory, any blessing you get, any progress you have, victory, blessings, progress, in all of this, be quick to give Him the praise. और एक परमेश्वर के संतान होने के नाते आप ये याद रखिए कि आपको जब भी कोई सफलता मिलती है, कोई उन्नति मिलती है, कोई विजय मिलती है, तो हर बातों में जो है परमेश्वर को उसका श्रेय दे, उसकी महिमा को दे। And so this is what the Lord did. और इसी बात को परमेश्वर ने वहाँ किया। Against God's people, a huge army of the Assyrians had come. और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में असीरिया की जो सेना थे, बहुत बड़ी सेना वहाँ आई। And there was no way Israel or the people of Judah could fight and have a victory. और वहाँ कोई भी ऐसा तरीका नहीं था कि यहूदा के जो लोग थे वहाँ उसको लड़कर वो वहाँ विजय पा सके। And so the Bible says God sent one angel. और वचन यहाँ कहता है कि परमेश्वर ने वहाँ एक स्वर्गदूत को भेजा। One angel went and killed 185,000 soldiers of the opposite army. और एक स्वर्गदूत वहाँ गया और जो ऑपोजिट जो सेना थे, जो विपरीत सेना थे, उनके 1,85,000 जो भी सेना थे उनको उसने मार डाला। In one night, a huge victory was given to God's people. और एक ही रात में जो है बहुत बड़ी विजय जो है परमेश्वर के लोगों को वहाँ मिली। And those soldiers who were trained with the bow and the arrow never used it. और जो भी वहाँ सेना थे, जो धनुष या वाण के द्वारा वो जो बातें उन्होंने सीखी थी, उन्होंने कभी वहाँ वो इस्तेमाल ही नहीं किया। There were some soldiers among God's people who were very good with swords, but they never used it. और परमेश्वर के लोगों के बीच में ऐसे भी सेनाएं थे, सैनिक थे जो अपने तलवार को बहुत अच्छी प्रकार से इस्तेमाल करना जानते थे, पर फिर भी उन्होंने वहाँ वो इस्तेमाल नहीं किया। They were well trained, strong horses and horsemen, and yet none of them rode on their horses and fought a battle. और वहाँ बहुत अच्छी प्रकार से ट्रेन की गई हुई घोड़े थे, सवारी थे, पर उन सवारों को वहाँ कोई किसी ने भी इस्तेमाल ही नहीं किया। When all the strong men were quiet in the night, और जितने भी बलवंत लोग जो थे, जब वो शांत थे रात के समय में, at that moment when they did nothing, God gave them a huge victory. और उस समय में जब उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वहाँ परमेश्वर ने वहाँ उनको एक बहुत बड़ी विजय को दिया। And so the next morning when they got to know, there was big praise and great shouts of praise among God's people. और इस बात को जब उसके अगले दिन सुबह जब लोगों को पता चला, तो परमेश्वर के लोगों के बीच में वहाँ बहुत ज्यादा आनंद और वो चिल्लाने लगे खुशी के द्वारा। In the churches and in your personal lives, there must be not just praise, but jubilant, joyful shouts of praise. और आपके कलीसियाओं में, आपके जो पर्सनल जीवन में वहाँ बस चिल्लाना नहीं, पर बस प्रशंसा देना नहीं, पर आनंद के द्वारा, खुशी के द्वारा जो है आपको चिल्लाकर परमेश्वर को प्रशंसा देनी है। And to give God all the glory and all the praise. और परमेश्वर को पूरा महिमा और पूरा प्रशंसा देना है। And in order to train you in such a kind of praise, God says, I'm going to give you the victory, but not through a battle. But just like that, the victory is going to come to you. और इस प्रकार का एक प्रशंसा देने के लिए परमेश्वर वहाँ कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी विजय दूँ, मैं तुम्हें विजय तो जरूर दूंगा, पर इस प्रकार से नहीं कि जहाँ तुम युद्ध करोगे, पर मैं तुम्हें आराम से ऐसे ही विजय को दे दूंगा। May God give you victories after victories without battles. और परमेश्वर आपको विजय के ऊपर विजय दे, युद्ध किए बिना। And may you be a true praise and a worshiping person, a person who would praise God and worship God with all your heart. और आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाए जो परमेश्वर की प्रशंसा और आराधना अपने पूरे हृदय से करे। May God's mercy be upon you and may He save you. परमेश्वर का दया और करुणा आपके जीवन में बना रहे और परमेश्वर आपको उद्धार दे और बचाए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।